अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही जो है ना स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ। कैरी का शरबत है ये, बगैर केमिकल के इसको कैसे तैयार करेंगे हम, और 1 महीने के लिए इसको सेव करेंगे और बगैर किसी टेंशन के जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 1 किलो कैरी ले लिए मैंने। कच्चे आम होते हैं जो, इनको धो के जो है ना अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, अपनी मट्टी वट्टी जो भी हो। उसके बाद आपने छील लेना है इनको हल्का हल्का सा, बस ऊपर से आपने इसका जो है ना छिलका उतार लेना है। 1 किलो कैरी है ये, तो इस तरह से छिलका उतार लेंगे। इसको जो है आप छुरी की मदद से उतार लें या मैं पीलर इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मतलब इसको उतार लें। इसके बाद जो है हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे। रफली इसको काट लें, जैसे भी बड़ा छोटा जिस तरह से भी आप इसको काट लें। इसके बाद ये कुछ पक्की वाली हैं, कुछ कच्ची मिक्स हैं मतलब। तो ये जो है इसके बाद हम इसको बर्तन में डाल देंगे और 2 जो है ना गिलास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैंने 2 गिलास पानी डाला है इसके अंदर, और जो है इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और इसको अभी इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं जाएगा, ऐसे ही इसको सॉफ़्ट होने तक हम पका लेंगे। बड़ी आराम से आसानी से जो है ना ये गल जाती हैं 10 से 15 मिनट में। चाहें तो ढक कर पका लें, चाहें तो बगैर ढके जो है ना इसको आप पका लें। बहुत मज़ेदार सा जो है ना खट्टा मीठा ठंडा जो शरबत है ना, गर्मी में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए और हल्का हल्का सा पानी भी है इसके अंदर। अच्छी तरह से जो है ना गल गई है, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। इस तरह से जो है ना आपने पका लेना है और ठंडा कर लेना है। उसके बाद जो है मैं इसको एक इस तरह से बर्तन ले लिया और इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि मैं हैंड ब्लेंडर से इसको पीस रही हूँ। आप चाहें तो जूसर के जग में जो है ना इसको पीस लें। इसके बाद जो है इसको पीसने के बाद हम रख देंगे। ये अब ठंडा है, गर्म नहीं है, ठंडा है। अभी हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम आ जाएंगे, मैंने ले लिए तकरीबन 2 कप चीनी। 1 किलो कैरी के हिसाब से 2 कप चीनी ले लेनी है हमने, और इसके अंदर जो है मैं पानी शामिल कर दूँगी 2 कप। चीनी अगर आप ज़्यादा पीना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद 2 कप पानी डाला है मैंने, और इसको जो है ना डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे हम। इसको जो है डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे हल्की आंच पे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि ये चाशनी बन जाए। बस चीनी जैसे इसके अंदर हल हो जाएगी तो जो हमने पेस्ट बना के रखा है आम का, कच्चे आम का, वो इसके अंदर डाल देना है। शुरू शुरू में ऐसा लगेगा लेसदार जैसे होता है, तो आपने जो है इसको मिक्स करके पका लेना है। आँच अभी भी हल्की है हमारी, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है ना बहुत ज़्यादा कम है। तो आपने इसको चमचा चलाते रहना है। बहुत मज़ेदार जो है ना ये बन के तैयार होगा। और जिस तरीके से बना रहे हैं अभी हम इसमें कुछ और थोड़े से मसाले भी डालेंगे। 2 से 3 कतरे जो है मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला है, ऑरेंज फूड कलर है ये। खूबसूरती के लिए डाल दें, चाहें तो डाल दें, नहीं तो लाजमी नहीं है, ये बस खूबसूरती के लिए। तो इसके बाद जो है इसको दोबारा हम पकाएंगे। अभी इसमें उबाल नहीं आया, हल्की आंच पे ये पकेगा। और इसको जो है जैसे इसके अंदर उबाल आएगा तो मैंने इसके अंदर डाल दिया आधा चाय का चमचा नमक डाल दीजिएगा। आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है मैंने आधा चाय का चमचा जो है इसके अंदर डाला है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और गर्मी में, जैसे बहुत गर्मी में पीते हैं और सर में दर्द हो जाता है फ़ौरन, तो ज़ीरा डालने से जो है ना ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गैस वैस का जो मसला होता है जिनको, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे इसमें उबाल आएगा तो चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये चिपचिपा हो जाएगा चीनी, क्योंकि हमने ज़्यादा डाली है। अब शरबत हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब 2 गिलास ले लेंगे, या जितने आपने बनाने हो, जग बनाना हो, जितना भी आपको चाहिए हो, उस हिसाब से आपने जो है शरबत तैयार कर लेना है। अब ज़्यादा कम मतलब पतला या जैसे भी ज़्यादा डालना चाहें आप उस हिसाब से डाल लें। मैं तकरीबन जो है 1/4 गिलास के अंदर जो है शरबत डाल रही हूँ। आपने इस तरह से शरबत डाल लेना है। और दूध मलंगा होता है जो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लेके भिगो के रख दिया था पानी के अंदर। नॉर्मल पानी में भिगो के रख दें, वो 2-2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। वो भी बहुत अच्छा होता है, रिफ़्रेशिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो वो भी जो है ना आपने 2-2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देना है। ऑप्शनल है, चाहें तो डाल दें, नहीं तो बहुत लाजमी नहीं है कि आपने डालना ही डालना है, मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं।
ये शामिल कर देंगे। इसके बाद जो है हम इसके अंदर ठंडा चिल्ड पानी डालेंगे। आप चाहें तो अलग से चीनी भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा आपको मीठा पीना पसंद है तो। नहीं तो बस ऐसे ही नॉर्मल ठंडा पानी डालें और इसको जो है ना आइस क्यूब्स अगर डालना चाहें डाल दें। और इसमें थोड़े से मैंने गार्निश करने के लिए लीमू को जो है ना इस तरह से स्लाइस डाल दिए, लेमन स्लाइस डालें और इसको सर्व करें ठंडा ठंडा। गर्मियों में 1 महीने के लिए इसको सेव करें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस बोतल में आप रख रहे हैं वो बिल्कुल खुश्क हो, तो 1 महीना जो है ना ये कहीं भी नहीं जाएगा। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।